हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। ये टेक्सटाइल एंड अपैरल साइंस का 4th लेक्चर है। इससे पहले जो वीडियो हो चुकी हैं वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन भी हो गया और सीडी भी हो गया है इसमें। तो आज चलते हैं, कंटेंट्स क्या है। यार्न क्लासिफिकेशन, देन वीविंग, नीटिंग, फिनिशेस, डाइंग एंड यार्न एंड फाइबर टेस्टिंग। ये वाले कंटेंट हम करने जा रहे हैं, टॉपिक्स करने जा रहे हैं आज की क्लास में। चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यार्न क्लासिफिकेशन। यार्न की डेफिनेशन है कि ये सिंपल कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड बोला जाता है इसको। और यही डेफिनेशन में पूछ लेते हैं कि कॉन्टीन्यूस स्ट्रैंड इसको फाइबर को बोला जाता है या फिलामेंट को बोला जाता है। ये फिर यार्न की डेफिनेशन है, डायरेक्टली ये भी आ जाता है कई बार। फिर है कि जो सिंपल यार्न, इसकी क्लासिफिकेशन है। सिंपल यार्न होगा एक स्मूथ एंड यूनिफॉर्म, ड्यूरेबल, ईजी टू मेंटेन। देन प्लाई यार्न भी सिंपल यार्न का ही पार्ट है। फिर कॉम्प्लेक्स यार्न और ये नोवल्टी यार्न भी बोलते हैं इनको। तो ये होंगे प्राइमरी। ये किसके लिए यूज़ होते थे? मेनली अपीयरेंस के लिए होते थे, क्योंकि इसमें कलरफुल यार्न्स यूज़ करते हैं। फिर अलग अलग इफ़ेक्ट होते हैं इसके, जैसे कोई सिंगल स्लब से स्लैकी कर देंगे इसको, कुछ इस टाइप से कुछ अपीयरेंस इनका अच्छा रहता है। इरेगुलरिटी इन साइज़ रहता है। इसमें 3 फाइबर यूज़ किए जाते हैं, 3 यार्न यूज़ होते हैं। जैसे बेस यार्न हो गया, फिर इफ़ेक्ट यार्न, या फिर एक थर्ड है जिससे हम बाइंड करते हैं इफ़ेक्ट देने के लिए। तो फिर है ये कॉम्प्लेक्स सिंगल यार्न। कौन कौन से हैं? सिंगल स्लब है, अनट्विस्टेड और स्लैकी ट्विस्टेड एट इरेगुलर इंटरवल टू प्रोड्यूस सॉफ्ट सरफेस। ये भी डेफिनेशन में आ जाता है डायरेक्ट। फिर उसके नीचे नाम्स दिए होंगे कि कौन सा सिंगल स्लब है या क्या है। 2 प्लाई स्लब यार्न भी। फ्लोक यार्न से मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट स्लब का पूछ लेते हैं कि स्लैकी ट्विस्टेड है और सॉफ्ट सरफेस प्रोवाइड करता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। फ्लोक यार्न्स है, इसमें स्मॉल टप्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे ये फाइबर, ये जैसे बाइंडर और वो जा रहा है बेस यार्न, इसके अंदर टप्स दे देंगे और इसको बाइंड कर देंगे हल्का हल्का, ऐसे छोटे छोटे फाइबर डाल देते हैं। स्मॉल टप्स ऑफ फाइबर आर इंसर्टेड। ड्रॉबैक क्या है? इजीली पुल्ड हो जाते हैं, क्योंकि इतना बाइंडर भी इतना हाई ट्विस्ट नहीं दे सकता है इसको। फिर है कॉम्प्लेक्स यार्न और नोवेल्टी यार्न। वो क्या क्या हैं? बकल यार्न है, टाइट लूप्स होते हैं इसके अंदर। जैसे ये डायग्राम में शो कर रखा है, ऐसे फाइबर जा रहा है और उसके हल्का हल्का जो इफ़ेक्ट देने वाला है उससे लूप्स बनाएंगे और उससे बाइंड करते जाएंगे बाइंडर से। फिर लूप एंड कर्ल। फिर है रेटिन एंड क्रिम्प यार्न। ये क्या है? यूज बाइंडर यार्न, कोन इफेक्ट यार्न। मतलब एक टाइप से बना देते हैं, जाल सा बना रहता है इस टाइप से। तो उसको क्रिम्प यार्न बोलते हैं। क्रिम्प्स होते हैं इसके अंदर। नब और स्प्लैश यार्न, इफेक्ट कोर, ये इस टाइप से हल्का हल्का इसमें वो रहता है, मतलब गैप कम रहता है, तो वो ध्यान रखना। स्पाइरल और कोक्स्क्रू, लूजली ट्विस्टेड ए फाइन ओवर लार्ज कोर। इसमें लार्ज कोर रहते हैं और बाइंडिंग होता है इसके अंदर। फिर है स्नाइल यार्न, इसको हेरी कैटरपिलर भी बोलते हैं स्नाइल को, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है। फिर इफेक्ट कोर का है, जैसे कैटरपिलर की तरह से इसका वो रहता है, इफेक्ट रहता है। मेटालिक यार्न है। फाउंडेशन यार्न इज कम्प्लीटली एनसर्कल्ड बाय सेकंड यार्न, ये मेटालिक यार्न है। फिर हम चलते हैं मेथड ऑफ यार्न मेकिंग। टेक्सचर्ड यार्न, फॉल ट्विस्ट रहते हैं। इंसर्ट ट्विस्ट इन सिंपल फिलामेंट, एग्जाम्पल हेल्काना बाई नाइलॉन फाइबर। फिर नाइफ एस मेथड है। पास्ट ओवर ए हीटेड नाइफ, इट पोजेज ए स्पाइरल लाइक कर्ल और ए कोयर। स्टफ बॉक्स मेथड, एयर जेट मेथड, ये इसके मेथड यूज़ किए जाते हैं। जनरली बस क्वेश्चन आएगा तो कि कौन से मेथड से यार्न बनाते हैं। तो ये जैसे उसको जो भी वायर वगैरह यूज़ कर ली, तो किसी हीटेड मटेरियल के ऊपर से कर दिया तो वो शेप ले लेता है अपनी वायर, तो उस टाइप से नाइफ हेज मेथड है ये। फिर हम वीविंग करने जा रहे हैं। गर्ल्स, मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं बता रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया और मैंने बहुत एक्सट्रीम में स्टडी की है, तो वो कोई काम आने वाली नहीं है। इसलिए मैं टू द पॉइंट जो है वो चीज़ें आपको बता रही हूँ जो क्वेश्चन में मतलब पूछे जा सकते हैं। तो हाईली डिटेल्ड जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि हम जो मेन मोटिव है हमारा उससे हम साइड में चले जाएंगे। इसलिए मैं जितना इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन पेपर में आता है, क्वेश्चंस
फॉर्म में जो हम बता सकते हैं, तो वही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। तो वीविंग का क्या है, एक तो डेफिनेशन आ जाएगी इंटरलेसमेंट ऑफ यार्न एट राइट एंगल्स, क्योंकि नीटिंग और वीविंग में थोड़ा डिफरेंस आ जाता, कन्फ्यूजन रहता है, तो ये ध्यान रखना है। इंटरलेसमेंट ऑफ 2 यार्न्स हैं इसमें, वीविंग में, उसमें नीटिंग में है 1 यार्न यूज़ होगा एट राइट एंगल्स। फिर है ये मोशंस हैं वीविंग के, जैसे प्राइमरी मोशन है, सेकेंडरी मोशन है। तो सेडिंग, पिकिंग, बैटलिंग और बीटिंग ये प्राइमरी मोशन है। ये लूम्स में होता है, जैसे शेड बनेगी पहले, फिर इसको थ्रेड उठाए जाते हैं कि कोई भी डिजाइनिंग देनी है, तो उसमें लूम्स के अंदर से फिर उसको बॉबिन को पास किया जाएगा, फिर उसको बीट किया जाता है, बैटलिंग मतलब जो कॉम्पैक्ट बनाने के लिए। फिर जो फाइबर है उसको रैप किया जाता है उसके ऊपर, और जो वाफ थ्रेड है उसको लेट ऑफ किया जाता है, तो उसको कहेंगे सेकेंडरी मोशंस में आएगा। तो ये भी पूछ लेते हैं कि प्राइमरी मोशंस का कौन सा है और सेकेंडरी मोशन कौन से हैं, तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है। फिर है बेसिक वीव, ये क्लासिफिकेशन ऑफ व्यूज़ हैं। बेसिक वीव है, बेसिक वीव में प्लेन वीव, प्लेन व्यू में है रिब व्यू, बास्केट व्यू। एक्चुअल में इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैंने जितना शॉर्ट कर सकती हूँ मैं उतना शॉर्ट कर करके यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, ताकि बहुत ज़्यादा मटेरियल देख के मतलब याद नहीं रहता है फिर, तो इसलिए शॉर्ट में अपने नोट्स में बना के उस टाइप से मैं आपको करवा रही हूँ। प्लेन व्यू में रिब व्यू, बास्केट व्यू, और फिर बेसिक व्यू में क्या होंगे, प्लेन व्यू होगी, ट्विल व्यू हो गया, साटिन व्यू हो गया, तो ये ध्यान रखना है। फिर प्लेन व्यू में रिब व्यू, बास्केट व्यू, ट्विल व्यू है वो स्ट्रॉन्गेस्ट व्यू है, इसमें राइट ट्विल होंगी, लेफ्ट ट्विल होंगी, और साटिन को फिर थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे। रिब व्यू में क्या होगा, मोर वाप यान्स होंगे, इसके एग्जांपल हैं पोपलिन, टफ्टा। और बास्केट व्यू में 2 वाप ओवर 1 फिलिंग, ये मोंग्स क्लॉथ बोला जाता है इसको। फिर है ट्विल व्यू, ट्विल व्यू की क्वालिटी क्या है, एक तो रिंकल रेजिस्टेंस होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट व्यू है ये, और इसका एग्जांपल है हेरिंगबोन। फिर वाप यान गोज ओवर 2 फिलिंग यान, इसके एग्जांपल हैं डेनिम, जीन्स, ट्वीड्स, गैबर्डीन। फिर साटिन है, साटिन वाप एंड्स ऑन फेस, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेरी लेस्ट्रस है, वार्म है, स्मूथ है। और साटिन डबल ई फिलिंग यान है, तो ये फिलिंग का ध्यान रखना है, डबल एल है तो ये फिलिंग का, और ये इसमें वाप है, ये मतलब वेफ्ट है और ये वाप है। फ्लोट और एंड ऑन द फेस, इसकी ड्रेप गुड है, ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, तो आपको अपने नोट्स बनाने हैं वो भी इतने ही शॉर्ट फॉर्म में बनाने, ताकि आप उनको रिवाइज कर सको, तो कन्फ्यूजन ना रहे कि यार ये क्या हो रहा है, 12 स्ट्रॉन्गेस्ट है या नहीं है। अब्रेजन रेजिस्टेंस भी है जैसे ये, तो इसके एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीविंग पार्ट है जो, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली कन्फ्यूजन रहता है, तो इसलिए एक पेज पे बना के इसको याद करने की कोशिश करना। फिर है डेकोरेटिव व्यू, इसमें क्या क्या, इसमें ये भी क्वेश्चन आ जाता है, इसके एग्जांपल कौन से हैं, डोबी व्यू है, जकार्ड व्यू है, लिनो डोप व्यू है। फिर डोबी व्यू को क्या कहेंगे, डोट्स, स्मॉल फिगर, इसमें 32 हार्नेस यूज़ होती हैं। और जकार्ड व्यू में लार्ज इंट्रिकेट डिज़ाइंस रहते हैं, बड़े बड़े डिज़ाइंस होंगे इसमें 40 हार्नेसेस यूज़ होते हैं। इसके एग्जांपल हैं डमास्क हो गया, ब्रोकेड हो गया, टेपेस्ट्री हो गया। फिर इसमें लिनो डोप व्यू में ये लॉन्ड्री बैग्स वगैरह में, फूड बैग्स में इसमें यूज़ होती हैं। मॉस्किटो नेट्स हो गए, उसमें नेट टाइप से रहती हैं, तो इसमें ज़्यादा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन नहीं रहते। फिर है सरफेस फिगर व्यू, एक्स्ट्रा वाप एंड फीलिंग, इसकी अलग अलग से लैपिट व्यू है, जैसे एक्स्ट्रा वाप, नीडल बार, 1 कलर, मोर ड्यूरेबल। तो ये पॉइंटर हैं बिल्कुल, जैसे कीवर्ड्स हैं, तो डायरेक्टली यही याद रखने हैं आपको। स्वाइवल है वो एक्स्ट्रा वेक्ट रहता है उसमें, और मल्टी कलर्ड बनती हैं, लेस ड्यूरेबल मानी जाती हैं एज़ कम्पेयर टू लैपिट। और फिर है ये स्पोर्ट भी इसी का एग्जांपल है, सरफेस फिगर व्यू का। तो ज़्यादा तो आपने यही ध्यान रखना है कि कौन सी सरफेस फिगर व्यू है, लपेट है, सर्वाइवल है और स्पोर्ट है। फिर है पाइल व्यू, तो पाइल व्यू कट एंड्स आर प्रोड्यूस ऑन सरफेस फ्रॉम एक्स्ट्रा वाप एंड वेफ्ट। फिर है फिलिंग का, 2 फिलिंग एंड 1 सेट वाप, एग्जांपल वेलवेटीन है, कॉर्डरॉय हो गया। तो ये फिर है वाप,
एक्स्ट्रा वाप यान, एग्जाम्पल वेलवेट, कट पाइल, अनकट पाइल, टेरिड क्लॉथ्स फॉर रोप्स। फिर है डबल वीव, ये मतलब इसी के एग्जांपल है। पाइल व्यू को डिफरेंट तरीके से क्या कहते हैं, तो कट ये पाइल व्यू विदाउट कट भी होती है, कट भी होती है। एक्स्ट्रा वाप एंड वेफ्ट को कट एंड्स करा जाता है जो, तो फीलिंग है वाप है और डबल व्यू है इसमें। फिर जैसे ये आ गई हमारी नीटिंग। नीटिंग में 1 थ्रेड यूज़ होता है। और वेल्स किसको बोलते हैं, कॉलम ऑफ लूप पैरेलल टू द लूप्स। और कोर्सेज जो क्रॉस वाइज लूप्स रहते हैं, जो मतलब हम स्टार्टिंग में नीटिंग में स्टार्टिंग करते हैं, जैसे हैंड नीटिंग करते हैं तो उस पर लूप्स डालते हैं, जो कोर्सेज घर बोलते हैं नॉर्मल उसमें आम भाषा में, तो वो कोर्सेज रहते हैं। और फिर जो वेल्स जो मतलब इसके ऊपर जो ये बनता डिज़ाइन बनता जाता है उनको हम वेल्स बोलेंगे। तो ध्यान रखना है कॉलम, क्योंकि ये कॉलम वाइज ही रहते हैं ऐसे, तो इनको कॉलम ऑफ द लूप्स पैरेलल टू द लूप्स एक्सिस ये, और फिर ये क्रॉस वाइज होंगे ये, क्योंकि ये क्रॉस वाइज चलते हैं, तो ये याद रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट। फिर है फिलिंग और बैक नीटिंग। तो इसके भी एग्जाम्पल डायरेक्टली एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि कौन सी है फिलिंग नीटिंग कौन सी है। तो फ्लैट नीट है, पर्ल है, रिब है, डबल नीट है, निटेड पाइल है। तो फ्लैट नीट क्या है, वर्टिकल लाइंस ऑन द फेस एंड हॉरिजॉन्टल ऑन द रिवर्स साइड। फिर पर्ल है, सिमिलर ऑन बोथ साइड्स, मतलब जो ये उल्टी सिलाई बोलते हैं या जो भी है। तो ये रिब भी फ्लैट इसका फिलिंग का ही है। तो यही सबसे मेन तो यही याद रखना है कि फिलिंग में कौन कौन सी है, पर्ल है, रिब है, फ्लैट है और डबल नीट है, इंटरलॉक स्टिच भी बोलते हैं इसको। नीटेड पाइल है, फिलिंग या नीट प्रोसीजर है ये। वाप नीटिंग में ट्राइकोट नीट हो गई, जो आपने नहीं सुनी होंगी जनरली, मिलानीस हैं। तो इसमें क्या होता है, लूप्स आर फॉर्म्ड वर्टिकली वाप में। फॉर सिल्क फैब्रिक, अच्छा स्टेनलेस क्लोराइड है, ये कहीं क्वेश्चन में पेपर से मैंने लिखा है यहाँ पे। स्टेनलेस क्लोराइड से वेइंग करते हैं इसकी, एक्स्ट्रा अगर हम गम को रिमूव कर देते हैं, फिर इसको वेट देने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेनलेस क्लोराइड से सिल्क को वेइंग करते हैं इसकी। फिर फिनिशिंग स्टार्ट हो जाती हैं। फिनिशिंग में हम जैसे कॉटन का है तो कॉटन में सिंजिंग है, स्करिंग है, टेंटरिंग है। सिंजिंग में क्या होगा, डायरेक्टली ये भी आ जाएगा सिंजिंग में, जैसे डेफिनेशन दे दी उसमें सिंजिंग स्करिंग किसकी है डेफिनेशन। बर्निंग ऑफ द फज और फाइबर एंड्स। फिर स्करिंग में मतलब हम जनरली जो पौष्टिक सोडा है वो डाल दिया, या फिर जनरली जो वॉशिंग पाउडर रहता है उससे भी हम स्करिंग कर लेते हैं। और ब्लीचिंग आपको पता ही है कि उसमें ब्लीचेज का यूज़ होता है इसका कलर रिमूव करने के लिए। फिर है टेंटरिंग, ये इसमें एज ए जो आयरन करते हैं ना उसी टाइप से मैकेनिकल स्ट्रेटनिंग होती है, मशीन्स के अंदर इसको स्ट्रेटन करते हैं, इसमें व्हील्स यूज़ होते हैं। फिर है मर्सराइजेशन, ये भी सेलुलोजिक फाइबर के लिए यूज़ होती है, NaOH इसमें यूज़ करते हैं। इससे क्या मिलता है कि स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है इसकी और लस्टर अच्छा हो जाता है। फिर है क्लैंडरिंग भी प्रेसिंग करते हैं। यूज फॉर वूल फैब्रिक्स, ये ध्यान रखना है कि ये वूल फैब्रिक के लिए वूल की फिनिशेस आ रही हैं, जैसे ये क्लैंडरिंग भी इसी की है। और कार्बोनाइजिंग केमिकल फिनिश है। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या यूज़ होता है इसमें भी, सल्फ्यूरिक एसिड होगा H2SO4 टू कन्वर्ट द वेजिटेबल मैटर और कार्बन, मतलब जो कार्बन मटेरियल है या वेजिटेटिव मटेरियल कोई भी है उसको रिमूव करने के लिए तो ये सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। तो याद रखना है कार्बोनाइजिंग में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है और मर्सराइजेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। फिर है क्रैबिंग, ये भी वूल की है, फॉर परमानेंटली सेट वीव को सेट करने के लिए लास्ट में। डिकेटिंग सेट द लस्टर। फिर फूलिंग प्रोड्यूस कॉम्पैक्ट फैब्रिक, ये सिंक्रोनाइजिंग है, ये प्रोड्यूस सॉफ्ट लस्टर ऑन सेलुलोज फाइबर। तो ये अलग से है, ये ध्यान रखना है कि सेलुलोजिक फाइबर पे यूज़ होती है और सॉफ्ट लस्टर देने के लिए यूज़ हो रही है। फिर मोयर है, वो सिल्क पे यूज़ हो रही है। वाटर्ड सिल्क डन ओनली ऑन सिल्क, मतलब वाटरी अपीयरेंस देता है, इससे ट्रांसपेरेंट सा अपीयरेंस आ जाता है इससे सिल्क पे। फिर है फ्लेम रिटार्डेंट्स, मतलब जो इस पे यूज़ किए जा रहे हैं वो
जैसे फ्लेम रिटार्डेंट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, ऑयल्स, वैक्सीज, रेजिन्स, ब्रोमीन्स। फिर है इनसोल्यूबल सोल्ट्स, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स, वाटर प्रूफ, कोटिंग ऑफ रबर और कोटिंग ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड ऑयल। वाटर रेपेलेंट क्या होता है, रेजिस्ट वेटिंग वाइल रिटेनिंग ए पोरस करेक्टरिस्टिक दैट परमिट एयर सर्कुलेशन। एयर सर्कुलेशन तो होगा लेकिन वाटर को रेजिस्ट कर देगा, वो उसमें पोरस होगा लेकिन मतलब वाटर उसमें एंटर नहीं कर पाएगा। एयर सर्कुलेशन हो जाएगा लेकिन वाटर नहीं होगा। तो वाटर प्रूफ में क्या होगा कि टोटली कुछ भी वो नहीं होगा, वाटर भी नहीं जाएगा और वो भी नहीं जाएगा, मतलब एयर सर्कुलेशन भी नहीं होगा। फिर डाइंग है, डाइंग भी डिफरेंट टाइप की है, जैसे स्टोक डाइंग है, स्किन डाइंग है, स्लब डाइंग है, पीस डाइंग है, डोप डाइंग है। तो स्टोक डाइंग में क्या है कि बिफोर स्पन इनटू यार्न्स, यार्न्स में स्पन होने मतलब फाइबर स्टेज पे ही उसको किया जाता है, स्किन को कर लिया। फिर है स्किन डाइंग, स्किन डाइंग मतलब जो लच्छियाँ बना लेते हैं जो फाइबर की, बिफोर दे यूज्ड इन लूम में यूज़ करने से पहले जो थ्रेड की स्किन बनाई जाती है उसको। फिर है स्लब डाइंग, ये फाइबर पे होती है आफ्टर कोमिंग, कोमिंग करने के बाद में ये फाइबर की होती है। फिर है पीस डाइंग, ये वोवन मटेरियल को किया जाता है जो आफ्टर वीविंग के बाद में जो फैब्रिक में मिलता है उसको पीस डाइंग बोलते हैं। फिर डोप है, ये सॉल्यूशन डाई होगी, तो ये सॉल्यूशन में मतलब जो जैसे मैन मेड मटेरियल बना रहे हैं तो जो भी हम सॉल्यूशन बना रहे हैं उसी में हम कलर को ऐड कर देते हैं और फिर हम उसको स्पिनरेट से निकालते हैं। तो ये फाइबर डाई बोला जाएगा इसको। फिर डाई की डेफिनेशन है, डाई इज़ ए विजुअल सेंसेशन ऑफ कलर, तो ये भी डायरेक्टली आ जाता है। फिर है कि डिफरेंट टाइप की डाइज कौन कौन सी हैं। डायरेक्ट डाई है, ये सेलुलोज फाइबर के लिए यूज़ हो रही है। वाटर एज ए सोल्यूबल एंड साल्ट इज़ यूज्ड, ये मतलब इसको अच्छा से अब्जॉर्ब करने के लिए साल्ट का यूज़ किया जाता है। टू कंट्रोल अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ डाई, पुअर फास्टनेस होती है इसकी, एनायनिक है ये। तो ये कुछ एग्जैक्टली कीवर्ड्स हैं वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल करोगे तो याद रहेगा ही नहीं बिल्कुल भी आपको। तो जितना कम से कम आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट में आप जितना लिखोगे उतना आप याद लास्ट में कर पाओगे, क्योंकि एंड में कुछ तो एग्ज़ाम प्रेशर रहता है और कुछ मतलब इतना मटेरियल हो जाता है, हाई हो जाता है बिल्कुल दिमाग में। तो आपको ध्यान रखना है कि पॉइंटर में बिल्कुल नोट्स बनाने हैं और उनको फिर बार बार हमें रिवाइज़ करना है, तभी हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। फिर डायरेक्ट डाई के बाद है अजोइक नेप्थोलिक डाई बोलते हैं, जैसे इनसोल्यूबल होती है ये और मोस्टली सिल्क पे यूज़ होती है। सिल्क पे, सेलुलोजिक पे भी हो रही है यूज़। और न्यूट्रल होती है और NaOH इसमें यूज़ करते हैं सोल्यूबल बनाने के लिए। 8 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होती है। आइस कलर्स भी बोलते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बेस और फास्ट सॉल्ट यूज़ होते हैं। फिर है ये बेसिक डाई का भी यहाँ पे है जैसे एक्सप्लेनेशन। वूल सिल्क के लिए होती है, ब्रिलियंट शेड होती हैं। फिर रिएक्टिव डाई है, सेलुलोजिक, पॉलिएस्टर, प्रोटीन, टेम्परेचर हाई चाहिए इसको और सोल्यूबल, हाईली सोल्यूबल है ये, टेम्परेचर भी अच्छा चाहिए इसको। रिएक्टिव डाई सेलुलोजिक के लिए है, पॉलिएस्टर प्रोटीन के लिए भी। फिर है एसिडिक, फॉर प्रोटीन, एक्रिलिक, नाइलॉन, मॉडिफाइड पॉलिएस्टर, इन पे यूज़ होती है। और एक्सीलेंट फास्टनेस है इसकी और हाई टेम्परेचर पे इसका कितना होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर कैटायनिक और एनायनिक भी बोलते हैं, फिर वो एक्रिलिक फाइबर के लिए रहती हैं। डिस्पर्स डाई है, डिस्पर्स डाई को एस्टेट डाई भी बोलते हैं। टेम्परेचर कितना चाहिए, हाई चाहिए इसको, 120 to 150। एसीटेट, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, नाइलॉन और लो वाटर सोल्यूबिलिटी है इसकी, तो ये ध्यान रखना है। ये एक्चुअल में याद हो भी जाएगा लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत रहेगा, तो इसका चार्ट बना के आप अपने रूम में चिपका लें और बार बार उसको जब भी आते जाते निकलते टाइम उसको याद रखें आप। पिगमेंट्स हैं वो इनसोल्यूबल रहते हैं। वेट डाई है, कॉटन, वूल, सिल्क, इनसोल्यूबल है, एक्सीलेंट कलर फास्टनेस है और एसिडिक इन नेचर है ये। फिर हम कर रहे हैं यार्न टेस्टिंग। यार्न टेस्टिंग में ये यार्न काउंट और यार्न नंबर,
यूज फॉर टेस्टिंग ऑफ फाइननेस ऑफ द यान, यही पूछ लेंगे कि यान काउंट किस लिए यूज़ होता है, फाइननेस ऑफ द यान के लिए होता है। फिर इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड होते हैं। डायरेक्ट में मास पर यूनिट लेंथ यूज़ होता है और इनडायरेक्ट में लेंथ पर यूनिट मास यूज़ होता है। फिर यान ट्विस्ट है, ट्विस्ट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स पर इंच। फॉर फिलामेंट 3 to 6 टर्न्स पर इंच होते हैं, स्टेपल में 10 to 20 टर्न पर इंच होते हैं। फिर बैलेंस्ड यान किसे बोलेंगे, डिज़ायर्ड फॉर स्मूथ फैब्रिक। अनबैलेंस्ड मीन ट्विस्ट इज़ ग्रेट इन प्रोड्यूस टॉर्क इफेक्ट आ जाता है, उसके अंदर हाईएस्ट ट्विस्ट हो जाते हैं, तो अनबैलेंस्ड हो जाता है वो। फिर हैं ये जेट ट्विस्ट और एस ट्विस्ट। राइट हैंड ट्विस्ट होगा उसको जेट ट्विस्ट बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एस ट्विस्ट है वो लेफ्ट हैंड ट्विस्ट है, क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिर स्ट्रेंथ ऑफ यान, अपीयरेंस एंड इवननेस, ये भी इसी के लिए भी ट्विस्टिंग देखी जाती है। फिर है फाइबर टेस्टिंग फॉर फाइननेस के लिए। कॉटन मेज़र इन माइक्रो, मतलब मेज़र किस में करते हैं, माइक्रोन एयर वैल्यू होती है इसकी। वूलन की माइक्रोन रहती है। सिल्क और मैन मेड की टेक्स और डेनियर रहती है, और 900 मीटर एज लेते हैं इसको। और वेग इन ग्राम्स ये 100 रहता है। टैक्स का 1000 मीटर होता है, और ये इसका डेनियर का 9000 होता है। तो ये भी ध्यान रखना आपको, टैक्स को कितने मीटर पर मेज़र किया जाता है और डेनियर को कितने मीटर पर। फिर ये कुछ जैसे साड़ीज़ का मैंने कलेक्शन एक जगह पे किया हुआ है। तो तंचोई है वो यूपी की है, बनारसी है वो भी यूपी की है, चंदेरी एमपी की है, सिल्क साड़ी है, और इक्कत है वो कर्नाटका की है, बलरामपुरम है वो केरल की है। ये इम्पोर्टेंट है। कांचीपुरम तमिलनाडु की है। पोचम्पल्ली आंध्र प्रदेश की है, ये इम्पोर्टेंट है। इक्कत साड़ी है उड़ीसा की है। जामधानी वेस्ट बंगाल की, और बालूचरी वेस्ट बंगाल की है। क्योंकि सिलेक्टिव तो थोड़ा याद करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ तो सारा सब कुछ हम याद करने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, उसमें फिर हम एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर एलिमिनेशन, क्योंकि लास्ट टाइम में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। फिर सिल्क है, मूगा है वो आसाम का है, टसर है वो झारखंड बिहार का है, कोसा छत्तीसगढ़ की, भागलपुर है वो बिहार का है। तो